क्या हो अगर बुढ़ापे को एक मंजिल नहीं बल्कि बस एक पड़ाव माना जाए? और क्या हो अगर हम उस पड़ाव से वापस मुड़ सकें? आज हम विज्ञान के इसी क्रांतिकारी आइडिया की गहराई में उतरेंगे, जो हमारे भविष्य की पूरी तस्वीर बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। ये शब्द हैं हार्वर्ड के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर के। और ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक चुनौती है। क्या हम वाकई उम्र के इस चक्र को तोड़ सकते हैं? असल में यही सवाल आज हमारे विश्लेषण की नींव है। अगर बुढ़ापे को एक बीमारी की तरह देखा जाए तो क्या इसका इलाज भी मुमकिन है? चलिए इसी संभावना को और करीब से समझते हैं। तो इस पूरी नई सोच का आधार क्या है? देखिए, सदियों से हम ये मानते आए हैं कि बुढ़ापा तो एक कुदरती प्रक्रिया है, इसे तो होना ही है। लेकिन अब कुछ दूरदर्शी वैज्ञानिक इस पुरानी धारणा पर ही सवाल उठा रहे हैं। और इस वैज्ञानिक क्रांति की मशाल थामे हुए हैं डॉक्टर सिंक्लेयर। उनका मानना है कि अब बहस इस पर नहीं है कि क्या हम उम्र को पलट सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम ऐसा कब कर पाएंगे। उनकी लैब में तो ये भविष्य आज की हकीकत बनता जा रहा है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आइए स्क्रैच्ड रिकॉर्ड थ्योरी को समझते हैं। ये थ्योरी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखती है। देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले एपिजीनोम को जानना जरूरी है। अगर हमारा डीएनए कंप्यूटर का हार्डवेयर है, तो एपिजीनोम उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जो बताता है कि कौन सा प्रोग्राम कब और कैसे चलाना है। और यही वो उपमा है जो इस पूरी थ्योरी का सार है। सोचिए कि हमारा डीएनए एक बिल्कुल परफेक्ट म्यूजिक रिकॉर्ड है। समय के साथ वो रिकॉर्ड खराब नहीं होता, बल्कि उस रिकॉर्ड को बजाने वाला प्लेयर यानी हमारा एपिजीनोम खराब हो जाता है, उस पर खरोंचें पड़ जाती हैं। अब सवाल ये है कि ये खरोंचें आती कहाँ से हैं? हमारी कोशिकाओं को लगातार चोट पहुंचती है, तो शरीर की रिपेयर टीम यानी प्रोटीन उस नुकसान को ठीक करने के लिए भागती है। लेकिन काम खत्म होने के बाद सारे प्रोटीन अपनी सही जगह पर वापस नहीं लौटते और वक्त के साथ ये गड़बड़ी बढ़ती चली जाती है। नतीजा, कोशिकाओं में एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस या पहचान का संकट पैदा हो जाता है। वो भूलने लगती हैं कि उनका असली काम क्या था। त्वचा की कोशिकाएं त्वचा की तरह काम करना बंद कर देती हैं, और असल में यही तो बुढ़ापा है, और यही कंफ्यूजन कई बीमारियों की जड़ भी है। ठीक है, ये थ्योरी तो सुनने में दिलचस्प है, लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है। चलिए अब उन हैरान कर देने वाले एक्सपेरिमेंट्स पर नजर डालते हैं जो इस इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग को सच साबित करते हैं। वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने चूहों के एपिजीनोम में जानबूझकर गड़बड़ी पैदा की, ठीक उसी तरह जैसे किसी रिकॉर्ड पर खरोंचें पड़ जाती हैं। इन चूहों को नाम दिया गया आईसी माइस। और जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। जिन चूहों के एपिजीनोम से छेड़छाड़ नहीं हुई वो सामान्य रहे, लेकिन आईसी माइस वो 50% ज्यादा तेजी से बूढ़े हो गए। उनके बाल सफेद हो गए, वो कमजोर हो गए। इससे एक बात साफ हो गई, बुढ़ापे का असली कारण हमारा डीएनए नहीं, बल्कि हमारे एपिजीनोम में आई खराबी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी खोज तो ये थी कि इस पूरी प्रक्रिया को उल्टा भी जा सकता है। जी हां, वैज्ञानिकों ने न सिर्फ चूहों को बूढ़ा किया, बल्कि उन्हें फिर से जवान भी कर दिखाया। और अब यही तकनीक इंसानों में आंखों की रोशनी लौटाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स की तैयारी में है। तो जब तक ये भविष्य की तकनीक हम सब तक नहीं पहुंच जाती, हम आज क्या कर सकते हैं? चलिए अब उस हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकता है। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारा डीएनए हमारी किस्मत तय नहीं करता। इस चार्ट को देखिए। हमारी उम्र बढ़ने की रफ्तार का 85% हिस्सा हमारी लाइफस्टाइल और माहौल पर निर्भर करता है। सिर्फ 15% जेनेटिक्स पर, मतलब कंट्रोल हमारे हाथ में है। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि ये 5 आदतें हमारी उम्र पर जबरदस्त असर डाल सकती हैं। स्मोकिंग से दूर रहना, शराब कम करना, अच्छा खाना, एक्सरसाइज और सबसे जरूरी मजबूत सामाजिक रिश्ते। और इन आदतों का असर कितना बड़ा हो सकता है? शोध कहता है कि ये छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी में 14 साल तक जोड़ सकते हैं। 14 साल! जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जिंदगी का एक पूरा दशक है, और उससे भी ज्यादा। उपवास यानी फास्टिंग भी एक बहुत शक्तिशाली टूल है। जब हम अपने शरीर को खाने से थोड़ा ब्रेक देते हैं, तो वो अपनी अंदरूनी मरम्मत प्रणाली को चालू कर देता है, जो उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करती है। तो चलिए अब भविष्य की ओर एक नजर डालते हैं।
अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो जाती है तो इंसानियत के लिए इसके क्या मायने होंगे? इसके नतीजे हमारी कल्पना से भी परे हो सकते हैं। ये उपमा भविष्य की तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। जैसे राइट ब्रदर्स के आने से पहले कोई हवाई जहाज के बारे में सोच भी नहीं सकता था, वैसे ही शायद आज हम अपने भविष्य के जीवन काल की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये हमें सिंगुलैरिटी के विचार तक ले आता है। एक ऐसा भविष्य जहां मेडिकल टेक्नोलॉजी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से भी तेज हो जाएगी। मतलब हर गुजरते साल के साथ हम 1 साल बूढ़े होंगे, लेकिन विज्ञान हमें 1 साल से ज्यादा जवान बना देगा। तो अब आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर उम्र चुनना आपके हाथ में हो, तो आप कौन सी उम्र चुनेंगे और कब तक के लिए? ये सवाल विज्ञान की सीमाओं से कहीं आगे जाकर हमारे होने के मतलब पर ही सवाल खड़ा करता है।